दोस्तों जय माता दी, हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं आया हूं रिस्के के खैरी कलाम रांगड़ सदन में और यहां पे जैसे कि एक धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है और यहाँ पे आज जैसे कि भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 दिन का पाठ बैठा हुआ था, तो मैं भी आज इस रांगड़ सदन के इस चौक में एक बार फिर से आया हूं और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समय समय पे जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो दिखाता रहता हूं। कभी यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे कि एक बार इसी आंगन में मैंने आपको भगवान नागराजा की डोली को एक दिव्य नृत्य के साथ और दिव्य दर्शन यहाँ पे भगवान नागराजा के करवाए थे। तो एक बार फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हैं जो एक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे भंडारे का यहाँ पे आयोजन है। तो यहाँ पे गांव के जो बुद्धिजीव लोग बैठे हुए हैं और जैसे कि आजकल कुछ दिनों से ऋषिकेश में भी एक राजनीतिक जो गलियारा है बहुत ही गर्मा गर्म है और कल 23 तारीख को यहाँ पे जैसे कि मतदान हो रहा था और मतदान में जैसे कि काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। तो यहाँ पे भी इस तरह से बातें चल रही हैं, तो हम भी जानते हैं हमारे धर्म के बारे में। यहाँ पे गुरुजी जैसे कि हमने भी सुना, हम दूर बैठे हुए थे, अब बहुत अच्छी बातें अच्छी लगी आपकी बातें, तो बोलते रहेंगे गुरुजी। हाँ, तो हमारे रांगड़ जी ने बोला कि भाई देखो, भगवान तभी है जब भक्त है, नर नारायण है ना। हाँ जी, तो भगवान की पूजा करने वाला होगा तभी भगवान का महत्व है। बिल्कुल। पूजा करने वाला नहीं है तो भगवान का भी महत्व कहाँ है ना। तो इसलिए उसके लिए समर्पण भाव, भगवान गीता में कहते हैं मनमना भाव। मनमना मतलब हम एकदम अंदर से मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने बोला जी आज ये इस रास्ते चलो ये अच्छा है, दूसरे ने बोला ये रास्ता ये अच्छा है, नहीं। अपना जहाँ हमारा अंदर से मन मानता है वो हमारे लिए सबसे बढ़िया और वो रास्ता हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रशस्त माना गया है जो हमारे अंदर से आ रहा है ना जी सर। तो भगवान के लिए विषय में ये बात हो रही थी कि भगवान विषय क्या है, उसको कैसा मानना चाहिए। तो भगवान क्या है, हमारे अंदर की वस्तु है और समर्पण भाव है। जो हमारा समर्पण नहीं है तो तब तक भगवान भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे भाव में भगवान है ना। यदि हमारा भाव अच्छा है तो भगवान क्या, एक पत्थर भी हमारे लिए है ना। मानो तो गंगा मैया, न मानो बहता पानी है जी। हमने मान लिया तो भगवान जो जैसे रूप में हम देखना चाहे हमारे लिए वो बन जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझसे जिस भाव से मानता है ते तथा भजामि, मैं उसको उसी प्रकार से बचता हूँ, ठीक है ना। मैं जिस प्रकार से जिस भगवान कहते हैं जो मुझसे जिस भाव से मुझे पूजता है और मुझे जिस भाव से मेरे दरबार में आकर मुझे समझता है, मैं उसके लिए वैसा होता हूँ। मेरा पूजा करते समय अच्छा भाव है, अच्छा मेरा मन है, मैं अच्छी वस्तु भगवान को चढ़ा रहा हूँ तो भगवान फल भी अच्छा देते हैं। बिल्कुल। मेरा संकुचित विचार पूजा में हो रहा है, मेरा मन इधर उधर भटका है, मैं शंका कर रहा हूँ, तो उस समय क्या होता है, वो पूजा भी शंका वाली हो जाती है, उसका फल पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए कभी भी वो पूजा में समर्पण भाव और अच्छा फल चढ़ाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि फल अच्छा लाओ, ताज़ा ताज़ा लाओ, है ना, पुष्प लाओ, ताज़ा ताज़ा लाओ। तो ऐसा ये जीवन भी है, इसको चढ़ाना है। तो जब बुढ़े हो जाएंगे पता नहीं कल किसने देखा, जब तक हैं अपना प्रभु का नाम। और सबसे इस कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम का बड़ा महत्व है जी सर, है ना। जीवन में प्रभु का नाम, हम कुछ पूजा कर सके न कर, बड़ी पूजा कर सके न कर सकें, पाठ कर सके न कर सकें, लेकिन नाम प्रभु का इतना है, उसको आप सिमरन कर रहे हैं ना, वही उद्धार कर देता है। और जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं ना, आपके लिए परमात्मा वैसे बन जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गुरुजी जैसे कि आपके जो मुखार बिंदु से जो अमृतमयी प्रवचन हमने सुने हैं यहाँ पे, सच में मतलब दिल को छू लिए। धन्यवाद। लेकिन आपका परिचय परिचय तो क्या है, हम एक दास हैं भगवान के, ऐसा कुछ नहीं है, हमको बहुत वो नहीं है। छोटा सा अपना ये पंडिताई का काम है। मैं शंकर प्रसाद गैरोला। और गांव तो हमारा टीरी दोगी पट्टी में भांगला गांव है जी सर। और हाल निवासी हम खदरी ऋषिकेश खदरी मोटा प्लाट में हमारा छोटी सी कुटिया अपना यहाँ पर रहते हैं। हाँ जी। और बाकी ऐसा ही बस जैसे आप सब लोगों के
जब जिस तो गुरुजी जैसे कि आपने समाज में भेदभाव पे भी कुछ मतलब बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोग कई बात करते हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है। ये आज लोग हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके कोई ईसाई धर्म अपना रहा है ना? हाँ जी। कोई सिख धर्म अपना रहा है, कोई ईसाई को और मुस्लिम को अपना रहा है। ये क्यों है कि यहाँ से हरास हुआ है उनका। अच्छा। हमने सोचा ये छोटी जात वाला है, हमारे साथ न बैठेगा। हमने कहा ये बड़ी जात वाला है, हम इसके साथ कैसे बैठेंगे। मतलब इसने दूरी बनाई जी सर। और लोगों ने अपने को एक हारा हुआ महसूस किया कि यार ये तो मुझे अपने समाज में और मुझे बैठने नहीं दे रहा है, पंक्ति में मुझे उठा देता है ना। बिल्कुल। तो मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है। जात पात तो एक ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, ये सिर्फ बनाया गया है व्यवस्था चलाने के लिए। हाँ जी। ब्राह्मण ने वेद पढ़े है ना, हाँ जी। और सबको ज्ञान दिया है, इसलिए उसको ब्राह्मण कह दिया। ब्रह्मो यो जानति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में जानता है वो ब्राह्मण बन गया। ठीक है वो इंसान मनुष्य है वो। क्षत्रिय ने क्या रक्षा, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं। ठीक है ना, तो क्षत्रिय का काम दे दिया भाई तू रक्षा करेगा, है ना। वैश्य उदर, ये वैश्य जो बढ़िया जात होती है वो अच्छा। भगवान का उदर है, हाँ जी। पेट है। पेट। और जो शूद्र है वो चरण है। अच्छा। और अब हम भेदभाव करते हैं। यदि और देखो सबसे पहले चरणों से ही सेवा की जाती है, बिल्कुल। तो वो कहाँ से छोटा हो गया। पहली पूजा चरणों की है, हाँ, सब चरण छूटे थे। तो वो छोटा कहाँ से हो गया, है ना। तो इसलिए जन्मो जायते शूद्र संस्कारो द्विज उच्यते। जन्मजात से सभी शूद्र हैं। ये तो अपने कर्म से आदमी बनता है। प्रधान कर्म है, हम क्या कर रहे हैं, है ना। जिस कर्म को हम कर रहे हैं उस हिसाब से हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जी सर। उससे होता है। बाकी ऐसा नहीं है। सतयुग में था। हाँ, बाकी जीव दो ही संबंध हैं, परमात्मा और जीवात्मा, है ना। ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारे समाज को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और उन व्यवस्थाओं को बनाने में फिर हमारे ऐसे बीच में कई ऐसे हो जाती हैं को जो बांटने का काम कर देते हैं। फिर हमारा समाज भी बन जाता है। फिर हम एक दूसरे के साथ छोड़ करके कोई जहाँ सरलता देखता है वहीं चल जाता है। फिर हमारा धीरे धीरे बस कमज़ोर पड़ जाता है हमारा जो धर्म है, या हम जिस परिवार में, ऐसा एक परिवार छोटा परिवार है समझ लो, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। हम अपने घर की नहीं बल्कि थोड़ा बाहर वाले की सुनने लग जाते हैं। अपने घर में हमारे जो है आपस में थोड़ा सा अनबन होने लग जाती है। धीरे धीरे ऐसे करते करते परिवार एक दिन बिगड़ जाता है, बिछड़ जाता है ना, आपस में। तो इसलिए जो है हमको इस चीज़ पर ज़्यादा ना वो कर करके हम एक नर हैं, है ना, इंसान हैं, इंसानियत के नाते सब आपस में। ऐसा नहीं है, वो तो कर्म कर रहा है, उस कर्म के अनुसार उसकी जात या उसको जाना जाता है, कर्म से जाना जाता है। जात जोत का इतना वो बड़ा नहीं है जो हम इसी जात से तो हमारे लोग जो है टूट रहे हैं, है ना। गुरुजी यहाँ पे जैसे कि ना बोलते हैं हमारे खुशहाल समाज के लिए, खुशहाल परिवार के लिए, मतलब एक समृद्धि के साथ साथ, यानी समृद्धि यानी धन दौलत जो भी है, ऐश्वर्य, हाँ, समृद्धि के साथ साथ धार्मिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है साहब। यदि हम धार्मिक नहीं हैं, यदि हम सामाजिक भी नहीं हो सकते। है। बिल्कुल। और यदि हम सामाजिक हैं और हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है तो वो समाज को कैसे वो चलाएगा, समाज में वो कैसे ख्याति प्राप्त करेगा यदि वो सामाजिक नहीं है। तो ये सामाजिक होना भी अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक के साथ धार्मिक होना भी वही जो है समाज को चला सकता है जो धार्मिक है ना। जी सर। हाँ, तो ऐसे कई उदाहरण हैं, बड़े बड़े राजा है ना, बड़े बड़े। ये भी चलो हो गया, एक होता है धार्मिक, दूसरी चीज़ आती है राजनीतिक। तो अगर हम समाज में कहीं पे हैं बैठ रखे हैं, कहीं पे जैसे सपोज भाई ये यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान का जो आज प्रोग्राम है, जी। तो ऐसी जगह पे क्या राजनीतिक बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके अनुसार? देखो, यदि आप राजनीति के अंदर देख रहे हो कि हमारा समाज कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, टूट रहा है, और इधर उधर से कहीं से उसको भरमाया गया है, तो आप ठीक है, धर्म और
धर्म राजनीति के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए यदि जरूरत पड़ती है तो धार्मिक में ऐसे नहीं है, राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं। और जब जब राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा फैल जाती है हाँ तो धर्म ही बचाता है। बिल्कुल। हाँ, फिर उस बिल्कुल धर्म ही उसे बचाता है। बिल्कुल। आप कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र है ना, तो उन्होंने भी यही बातें तो कही हैं भाई कि जब राजनीति खराब हो जाती है तो तब धर्म, जब राजगद्दी खराब हो जाती है तो धर्मगद्दी उसको बचाता है। बिल्कुल। हाँ, धर्मगद्दी से ही राजनीति की सुरक्षा हुई है, ये कई बार देखा गया है, आगे भी यही चल भी रहा है ना। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, चाणक्य ने भी कहा था कि बोल के अगर आप अपने राजनीतिक उसमें राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आपका जो शासक होगा वो मतलब क्रूर होगा, उग्र और वो होगा, आपके कठोर मतलब होगा। ऐसे नियम थोपेगा, हाँ, तो शासक नीतियाँ थोपेगा। अनावश्यक इसलिए किसी भी मतलब अपने समाज में अपने राजनीति के बारे में खुल करके मतलब उसकी बुराइयाँ मतलब और उनकी जो कमियाँ हैं खुल करके बोलना चाहिए, लोगों को भी बोलना चाहिए और उसे धर्म ही फिर बचा सकता है। बिल्कुल। रामचंद्र भगवान ने तो वो छोड़ दिया था पूरा अपना राजपथ छोड़ दिया था, तो अपनी हाँ, सीता माता को छोड़ बिल्कुल दिया था, बिल्कुल समाज के कार्य के लिए और समाज में व्यवस्था ना आए, है ना, मन मिटाव ना होए, इसलिए जो है धर्म ही धर्मो रक्षित है ना, धर्म रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। बिल्कुल। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे बात करके, और जो आपने अच्छे हमको यहाँ पे अपना विचार अपने मुखारबिंद से अच्छी बातें बताए। सच में हमारे जीवन में मतलब अगर हम ध्यान से हम लोग सुनते हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इन बातों का मनन करते हैं। अब मनन हमारी आने वाली पीढ़ी वैसे तभी करेगी जब हम लोग करेंगे, हम लोग हम लोग अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ते। जैसा आज हम कर रहे हैं वैसे हमारे आने वाली पीढ़ी देखती है और फिर तब वही करती है। आज हम उंगली पकड़ करके अपने बच्चों को धर्म सभाओं में ले जा रहे हैं, मंदिरों में ले जा रहे हैं, उनसे पूजा में उसे सम्मिलित होने के लिए ले जा रहे हैं। कल जब हम वृद्ध होंगे तो वो जवान होंगे तो हमें पकड़ के वो भी ले जाएंगे। आज हम ले जाएंगे नहीं तो कल हम दोष नहीं दे सकते, कि तुम क्यों नहीं ले जा रहे हो, सेवा भाव नहीं क्यों हम ले गए थे क्या, तो ये बिल्कुल सही।